नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। पहली बार किसी माँ ने और किसी पिता ने अपने ही बेटी के लिए फांसी की मांग जो है वो सरकार से करती है, प्रशासन से करती है। अब ऐसा क्यों होता है? मामला मेरठ का है। सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का होता है जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता है। अब आप कहानी समझिएगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे एक माता पिता ने ही अपनी ही बेटी को फांसी की सज़ा के लिए वो प्रशासन से गुहार लगाती है, वो सरकार से गुहार लगाती है। तो सौरभ नाम का लड़का होता है जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लाखों रुपये सैलरी होता है उसका, और वो प्रेम विवाह करता है, यानी कि लव मैरिज करता है। खुद के मर्जी से करता है, परिवार वालों के खिलाफ जाकर करता है। यानी कि जब विवाह करता है उसके बाद परिवार वालों को भी छोड़ देता है। लड़की के चलते प्रेम विवाह करता है और परिवार वालों को छोड़ देता है, अपना घर छोड़ देता है, करोड़ों का संपत्ति छोड़ देता है और अलग घर में यानी कि किराए के मकान में वो रहने लगता है। और साथ में 6 साल की बच्ची भी होती है और दोनों पति पत्नी होते हैं। अब मामला देखिए, 6 साल के बाद यानी कि उसकी बेटी जो है, एक बच्ची है, वो 6 साल की होती है, यानी कि 6 साल पूरा होने वाला होता है। मार्च में ही 6 साल उसका पूरा हो जाता है। कहानी ये है कि वो इंग्लैंड में रहता है, यानी कि सौरभ राजपूत जो है वो इंग्लैंड में रहता है और उसकी पत्नी जो है वो यही मेरठ में ही रहती है, किराए के मकान में रहती है, अकेले 6 साल की बच्ची के साथ। हालांकि जो 6 साल की बच्ची है वो सूत्रों के द्वारा पता चला है कि वो नानी घर में, यानी कि लड़की के अपने माता पिता के यहाँ ही रहती थी। अब सौरभ जो है वो अपने ही जो बेटी है 6 साल की होती है, यानी कि 5 मार्च को वो 6 साल की हो जाती है और इंग्लैंड से 5 मार्च से एक दिन पहले यानी कि 4 मार्च को वो भारत पहुंच जाता है, मेरठ पहुंच जाता है अपने पत्नी के पास। 4 मार्च को उसकी पत्नी रात को खाने में नशे का गोली दे देती है, जिससे सौरभ राजपूत जो है वो बेहोश हो जाता है रात में। अब बेहोश होने के बाद एक लड़के का एंट्री होता है। लड़के का नाम है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला कौन होता है? तो साहिल शुक्ला के बारे में ये पता चलता है कि साहिल शुक्ला जो है सौरभ राजपूत का दोस्त होता है। अब सौरभ राजपूत का दोस्त है साहिल शुक्ला, क्यों घर में आया? तो मैं बता दूं कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, वो इंग्लैंड में रहता है सौरभ राजपूत, जिसके बाद उसकी पीठ पीछे वो अपने दोस्त के साथ ही अवैध रिलेशनशिप में रहती है, अवैध रिश्ता रखती है उसके साथ में, यानी कि साहिल शुक्ला के साथ में। तो वही साहिल शुक्ला का एंट्री होता है रात में ही। अब रात में बेहोशी हालत में होता है सौरभ राजपूत, उसको होश नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है घटना, मीट काटने वाले से चाकू से, यानी कि खस्सी मीट जो कटता है वो चाकू से साहिल शुक्ला उसके पत्नी के सामने दोनों मिल करके वो सौरभ राजपूत का हत्या कर देता है, उसको मार देता है। अब उसका हत्या हो जाता है। उसके बाद का कहानी क्या है, वो उसके लाश को, उसके शव को, जब हत्या हो जाता है सौरभ राजपूत का, उसके शव को वो घसीटते हुए ले जाता है बाथरूम में। बाथरूम में ले जा करके सबसे पहले उसका गर्दन काटता है, उसके बाद दोनों हाथ काट देता है, पैर काट देता है। उसके बाद जो है वो एक लगेज में, एक बैग में पैक कर देता है और उसको फेंकने का तैयारी करता है। लेकिन उसका जो विचार है वो बदल जाता है। विचार बदल जाता है तो अगले दिन वो ड्रम वाले से पता चलता है कि वो ड्रम जो है, प्लास्टिक का ड्रम जो है, वो खरीदने जाती है उसकी पत्नी, यानी कि मुस्कान जो न है, मुस्कान नाम होता है उसकी पत्नी का, सौरभ राजपूत की पत्नी का। वो अगले दिन ड्रम खरीदने जाती है, 1100 का वो ड्रम खरीदती है। ड्रम वाले से भी पता चला है कि ड्रम वाले ने ये भी कहा है कि पहली महिला मैं देखा हूँ कि जो ड्रम 1100 रुपये में उसका रेट बताया और वो 1100 रुपया ही दे करके, यानी कि कोई मोल भाव ना करके वो लेकर आती है। संदेह वहाँ भी होता है, हालांकि वो ज़्यादा संदेह नहीं करके वो ड्रम दे देता है। अब ड्रम ला करके वो क्या करता है, ड्रम ला करके साहिल शुक्ला जो होता है और उसकी सौरभ राजपूत की पत्नी दोनों मिल करके सीमेंट का बोरा लाती है और सीमेंट का बोरा ला करके
सौरभ राजपूत का जो शव होता है उसका 15 टुकड़ा करता है। 15 टुकड़ा करने के बाद वो ड्रम में डाल करके, वो सीमेंट डाल करके उसको जमा दिया जाता है, यानी कि पैक कर दिया जाता है। उसके बाद जो है चले जाते हैं दोनों शिमला घूमने। अब सोचिए, मार के अपने पति को मार के अपने आशिक के साथ वो शिमला घूमने चली जाती है। सोचिए, लव मैरिज की थी, घर वाले के मर्जी से भी नहीं कि घर वाले ज़बरदस्ती किसी के साथ ब्याह दिए तो उसके चलते किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं। वो अपने मर्जी से दोनों शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। उसके बाद भी सोचिए कि उसके ही दोस्त के साथ, अब देखिएगा चेहरा, आप देखिए कि कौन है साहिल शर्मा और कौन है सौरभ राजपूत। अब बात यहाँ पे आती है, तो अगर मैं बात करूँ कि संबंध क्यों बनाए, तो दोनों जो है वो नशा का शिकार हो गए थे, यानी कि दोनों बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे, यानी कि साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों नशा के आदी हो गए थे। और यही डर से वो साहिल शुक्ला जो है वो मुस्कान को बोलती है कि अब इसको मारना होगा, अगर नहीं मारेंगे तो अगर ये आ गया उसके बाद हम लोग को जो है नशा करने नहीं दिया जाएगा, नशा करने नहीं देगा, ऐसा पता चला है। कारण ये पता चला है कि इसीलिए जो है वो उसको मार दी, और नशा का आदी जो है ये दोनों हो गए थे। अब उसके बाद डाल के वो शिमला चली जाती है, शिमला से आती है वापस। उसके बाद जो है वो लाश बदबू देने लगता है, इतना बदबू देता है। उसके बाद खुद ही मुस्कान जो है अपनी माँ के पास, और उसकी माँ के साथ उसकी बेटी जो 6 साल की बेटी होती है वो भी, यानी कि अपने नानी घर में होती है, वो अपने माँ के पास कॉल करती है। उसके बाद जो है बात करती है, और वो माँ जो है वो उसके बाद से वो बताती है कि बहुत घबराई हुई लग रही है, बहुत परेशान लग रही है, आखिर बात क्या है। वो बात जो है वो बोलती है कि हाँ मैं परेशान हूँ, मैं आकर बताती हूँ। और वो 12 बजे बात होता है दोपहर में, और उसके बाद शाम में 4 बजे, यानी कि 4 घंटा बाद वो माँ के पास पहुँचती है। और माँ के पास पहुँचने के बाद वो बताती है कि सौरभ राजपूत का हत्या हो गया है, और हत्या जो कौन किया है, सौरभ राजपूत के ही घर वाले, उनके माँ बाप ही किए हैं आकर के। अब सोचिए वो कितने सफाई से वो घर पहुंची और अपने माँ को बताई, और माँ को भी बताई, और इस तरह का कहानी वो सुनाई कि वो खिलाफ थे माँ बाप बेटे का कि बेटा प्रेम विवाह कर लिया। उसके बाद वो ऐसा षड्यंत्र रची कि वो ऐसा मैं बोलूँगी तो घर वाले हमारे जो है माँ बाप वो विश्वास कर लेंगे कि हाँ उनके खिलाफ जा कर के ये लोग शादी किए थे, तो हो सकता है कि वही लोग मारे होंगे। अब इस तरह से बात जो है वो विश्वास नहीं करती है, उनकी माता पिता जो है वो नहीं करते हैं। उसके बाद जो है वो बताते हैं कि अगर मार दिए वो लोग आके के तो तुम चिल्लाई तो होगी, किसी को बताने का भी कोशिश नहीं की, और तुम अभी बता रही हो। तो संदेह हुआ। उसके बाद कितना पूछने के बाद जो है वो सच्चाई बताती है कि हाँ मैं ही मार दी, और मैं साहिल शुक्ला के साथ मिल करके जो है उसका हत्या की हूँ। अब हत्या का जो है वो सभी प्रोसेस बता देती है कि किस तरह से उनको जो है मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद उसके माँ बाप ही खुद ले जाकर के उसको पुलिस थाने में जाकर दे देती है, और उसके बाद पुलिस से, यानी कि प्रशासन से वो गुहार लगाती है कि हमारी बेटी को फांसी मिलना चाहिए, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो सकता इसके लिए। सोचिए एक माँ बाप इतना मजबूर कब होता है, क्योंकि वो, और साथ में ये लोग भी बताए हैं कि हमारे दामाद जो है वो इतने प्यार करते थे, इतने चाहते थे कि इसके एक बात पे वो हमेशा खड़ा रहते थे, जो बात बोलती थी वो हमेशा मानने को तैयार रहते थे। इसके बाद यही जो है, यही हमारी बेटी जो है वही बदमाश है, इस तरह का बात जो है, इसका बयान जो है सामने आता है माता पिता का। और इस तरह से अब सोचिए इस तरह का मामला सामने अगर आता है तो यही हश्र होता है जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, जो लोग घर के मर्जी से विवाह नहीं करते हैं, घर वाले को भी नहीं पता चलता है कि क्या किसका क्या हुआ, और इतने सफाई से वो मारी भी क्यों, और वो इसलिए मार के उसमें जमा दिया। और इसे सोचा था वो लोग दोनों का षड्यंत्र था कि अगर मार देते हैं, वो बाहर में रहता है, लंदन में रहता है, किसी को शक भी नहीं होगा कि वो मर गया, उसको किसी सभी को लगेगा कि वो लंदन में ही है, उधर ही कुछ हो गया, और उसके बाद जो है उसका कोई पता नहीं है। इस तरह से उसको मारने का कोशिश किया गया था। हालांकि जो है सामने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हालांकि फांसी से नीचे सजा भी नहीं होना चाहिए दोनों को, इतना घिनौना हरकत जो है ये लोग किए हैं। आप लोग का क्या है इस
मामले पे अपना राय बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।